नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने जो सामान्य हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस नंबर 2 है सामान्य हिंदी का, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सामान्य हिंदी से रिलेटेड टॉपिक वाइज MCQs को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हुआ है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट 2 पे आइएगा। तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट 1 को जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पर्यावरण शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन आवरण, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से हो जाएगा। परिधन आवरण संधि विच्छेद हो जाएगा पर्यावरण का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है खर का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका गधा। गधा के बाद आप जो का गर्दभ भी होता है, इसका पर्यायवाची शब्द मैंने कल आपको बताया था, गर्दभ हो जाएगा। इसके बाद रासव भी हो जाएगा, रासव भी हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा आपका बेसर हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। बेसर के बाद आपका हो जाएगा चक्रवान हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं खर के, तो इसे आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो पहले कभी न हुआ हो इसके लिए जो हम एक शब्द का उपयोग करेंगे वह होगा क्या, तो अभूतपूर्व, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द है या टॉपिक आपके एग्जाम में दिया गया तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं अभूतपूर्व, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्य के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहेंगे, तो जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और निम्न में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना। तो ये दोनों जो प्रश्न आपको मिलेंगे शुद्ध अशुद्ध का जो टॉपिक आपके हिंदी के सिलेबस में दिया गया उससे रिलेटेड है प्रश्न। तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फल बच्चे को काट कर खिलाओ, तो यह आपका कथन बिल्कुल गलत है। इसके बाद बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी कथन आपका गलत है। इसके बाद आपका बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह कथन आपका सही है। तो राइट आंसर आपको जाएगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ, जो है यह कथन आपका सही यानी कि शुद्ध है। तो ऑप्शन आपका सी शुद्ध हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो इसे आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अशुद्ध का जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक शब्द आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है इस शुद्ध अशुद्ध को पहचानने के लिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया, आपसे एक भी मात्रा की भूल हो गई देखने में, तो आपका जो यह टॉपिक मतलब जो आपका प्रश्न होता है वह बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है जब भी आप शुद्ध अशुद्ध को कहीं भी छाटिए। तो दिए गए प्रश्न में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। यहाँ पे हो जाएगा घास चरते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बैल और बकरी जो है घास चरते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बाकी तीनों जो कथन आपके गलत है इसे आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न है गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये सिर्फ मुहावरे और लोकोक्तियों का भी टॉपिक आपके एग्जाम में दिया गया है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न है। तो गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है संक्षेप में गहरी बात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। गागर में सागर का मतलब हो जाएगा इस मुहावरे का संक्षेप, यानी कि कम में ज़्यादा बात, यानी कि गहरी बात करना, यानी कि संक्षेप में गहरी बात करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मतलब हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। परिश्रम अधिक और फल कम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम मिलना। अगला प्रश्न है वर्तनी का आपको सही चयन करना है कि इसमें से कौन सी जो वर्तनी वह शुद्ध रूप से लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बी आपका है ज्योत्सना, यह शुद्ध रूप से लिखी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो ज्योत्सना होता है इसको हम लिखते हैं कैसे,
तो ज्योत्सना जो है इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, यानी कि जो ऑप्शन आपका बी है वह सही हो जाएगा। ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि सही वर्तनी है ऑप्शन आपकी बी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, इसमें से दूसरे प्रश्न में से भी आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो दूसरे प्रश्न में सही वर्तनी कौन सी आपकी है? तो इसमें आपका जो सही वर्तनी हो जाएगा वो हो जाएगा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी जो है ऑप्शन आपका वह बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वल जो है ऑप्शन डी वाला, यह बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। शुद्धनी, अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो शुद्ध रूप से जो उज्ज्वल होता है वह किस प्रकार लिखा जाता है? तो शुद्ध रूप से जो उज्ज्वल होता है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध रूप से जो उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और अनादर का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ का विलोम शब्द आपका होता है अनभिज्ञ, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अनभिज्ञ। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र में कौन सी संधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मृगेंद्र में आपको कौन सी संधि मिलेगी? तो ऑप्शन बी, यानी कि गुण संधि होगी आपकी मृगेंद्र में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। तथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि यह जो मृगेंद्र है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में संधि विच्छेद इसका बताना है। अगला प्रश्न है, सरखंबू में कौन सी संधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरखंबू में जो है यड़ संधि आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सरखंबू है इसका जो संधि हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो यड़ संधि आपका हो जाएगा सरखंबू का। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो व्यर्थ की बात करता हो उसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। तो जो व्यर्थ की बात करता हो उसको हम कहते हैं वाचाल, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम कहते हैं प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, यानी कि इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द के गलत युग्म का आपको चयन करना है, यानी कि जो विलोम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं इनमें कौन सा युग्म उसका गलत है आपको बताना है। तो दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है, वाम के बाद उत्तर भी होता है, इसका दक्षिण का विलोम शब्द तो पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद उद्यमी का निरुद्धम होता है विलोम शब्द, अभी बिल्कुल सही है। वृद्धि का बढ़ना नहीं होगा, वृद्धि का आपका होगा ह्रास होता है, यानी कि कमी हो जाएगा आपका। इसका तो आपका सी गलत था। इसके बाद बर्बर का शब्द विलोम शब्द होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका गलत था। वृद्धि का बढ़ना नहीं, ह्रास होता है विलोम शब्द। आप इसे याद रखिएगा, वृद्धि मतलब आपका हो जाएगा गेन करना, बढ़ना होता है वृद्धि का मतलब ही, लेकिन वृद्धि का आपका अगर विलोम पूछे तो ह्रास यानी कि कमी हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काम शुरू होते ही बाधा आना का अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा आपके लिए? तो काम शुरू होते ही बाधा का आना, इसके अर्थ के लिए जो सही मुहावरा है वह कौन सा हो जाएगा? यानी कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, राइट आंसर आप हो जाएगा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है आपका काम शुरू होते ही बाधा का आ जाना, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो इसमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऐतिहासिक नहीं होता, यह का आपका होता है ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक नहीं हो जाएगा आपका, ऐतिहासिक हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है आपका वर्तनी के रूप से जो है गलत शब्द है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका गलत है वर्तनी के रूप से। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है, आप याद देखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है किसकी थी? तो यह हरिवंश राय बच्चन की थी, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? तो वह अनेकों मामलों में गवाह था, यह जो वाक्य है आपका अशुद्ध है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये जो वाक्य है
यहाँ पे अशुद्ध, यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, आपका अनेक होगा। वह अनेक मामलों में गवाह थे, यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका अशुद्ध है, अनेकों की जगह आपका अनेक होगा। अगला प्रश्न है, बाकी तीनों कथन आपके सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, और दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन आपको बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से प्रति का जो बहुवचन है वह कौन सा हो जाएगा, तो प्रतियां, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रति का बहुवचन क्या होता है, तो प्रति का बहुवचन आपका होता है प्रतियां, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, और पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द हो जाएगा आपाद मस्तक, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपाद मस्तक। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेम सागर जो रचना है लल्लू लाल जी की, राइट आंसर आपको जाएगा लल्लू लाल जी की रचना है यह प्रेम सागर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल से लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो भविष्य में होने वाले के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल में लाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भावी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भावी। अगला प्रश्न है, प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राक धन मुख है, इसमें से इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी इसका सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, यह जो है किसका संधि विच्छेद है, तो यह जो है आपका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा आपका प्राण मुख का संधि विच्छेद है आपका जो है प्राक धन मुख। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, तो निषिद्ध का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विहित, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है विहित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो नेत्र जो हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नेत्र जो है इसमें से पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से वृद्धि स्वर संधि कौन सा है, तो महोजस्वी यहाँ पे हो जाएगा। तो महोजस्वी जो है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, छोटी ई की नहीं होगी। तो महोजस्वी जो है यह आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका जो है और डी बिल्कुल सही, महोजस्वी। अगला प्रश्न है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी, तो ठीक ठीक न्याय हो जाना का मतलब होता है दूध का दूध और पानी का पानी होना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और जो मैंने महोजस्वी आपको बताया है इसका आपको संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में बताना है, तो इसका भी आप संधि विच्छेद हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो पत्थर के लिए दिए गए ऑप्शंस में से सही पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन जो आपका है प्रस्तर, पाषाण और ऊपर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्थर के लिए जो सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है वह है प्रस्तर, पाषाण, उपल। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, हार्दिक इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए, तो हार्दिक इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द आपका हो जाएगा अभिलाषा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है अभिलाषा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह हमारा जो दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा आपके पीटी के एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।